बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खुश व खुर्रम होंगे। मैं हूँ इस्तिक़बाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में जुमात दाहम उर्दू की किताब जो है इसमें से हमने खाली चहे किए थे, सियाक सबाक किया था, कुछ सवालात के जवाब लिखने का तरीक़ा आपको बताया गया। अब इसमें एक अहम सवाल है सफ़ा नंबर 7 पर, और 7 नंबर सवाल है कि जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया के तीन जुमले लिख कर इनकी तख्तीक करें। तो आज हम इस पर बहस करेंगे। ये एक ज़रूरी सवाल है। अक्सर यूँ होता है कि पेपर में दिया जाता है कि जुमला इस्मिया लिखे या जुमला फ़ेलिया लिखे, या आपको दिया जाता है कि जुमला दिया गया होता है और आपसे पूछा जाता है कि इनमें मुब्तदा कौन सा है, या इसमें मुस्नद इलैह कौन सा है, या फ़ेल नाक़िस कौन सा है। तो बुनियादी चीज़ ये है कि हम इन दोनों जुमलों को समझें कि जुमला इस्मिया कौन सा होता है और जुमला फ़ेलिया कौन सा होता है। तो फिर इसकी तख्तीक करने में बड़ी आसानी होती है। तख्तीक का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। तो फिर इसमें मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान है। या जो है उस्ताद समझा नहीं पाते, या तलबा व तालिबात जो है वो समझते नहीं हैं, उनकी ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो आज हमारा जो उन्वान है, जो मौजू है, वो जुमला इस्मिया है और जुमला फ़ेलिया है। तो कुछ ज़रूरी नुकात मैंने बोर्ड पर लिख डाले हैं कि कौन सा जुमला इस्मिया होगा और कौन सा जुमला फ़ेलिया होगा। इस पर देखते हैं। मौजू है जुमला इस्मिया और फ़ेलिया की तख्तीक, और जुमादाम है सफ़ा 7 ta 8। अच्छा, अब जुमला इस्मिया कौन सा होता है? जैसे कि ज़ाहिर है कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसम पहले, अब देखिए इस्मिया तो इसम आ जाता है, और दूसरा फ़ेलिया तो फ़ेल आ जाता है। तो इससे अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसम तो नाम को कहते हैं, फ़ेल काम को कहते हैं। तो वो जुमला जिसमें किसी काम का जिक्र के किसी के बारे में कोई इतला दी गई हो तो इस्मिया होगा, और जिस जुमले में कोई किसी काम का अगर करना पाया जाता हो तो फ़ेलिया होगा। अब आ जाता है बोर्ड की तरफ। जिस जुमले का मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों इसम हो उसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। अब सवाल ये है कि मुस्नद कौन सा है? तो हर जुमले का जो इब्तिदाई नाम होता है उसको मुस्नद इलैह कहते हैं, और जो काम या खबर है उसको मुस्नद कहते हैं। फ़ेलिया देखिए, जिस जुमले का मुस्नद इलैह तो इसम हो लेकिन मुस्नद में कोई ना कोई फ़ेल पाया जाता है, उसे जुमला फ़ेलिया कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जुमला फ़ेलिया की तारीफ लिखिए, जुमला इस्मिया की तारीफ लिखिए, तो ये तो हो गई तारीफ। यानी जिस जुमले का मुस्नद इलैह भी इसम हो और मुस्नद भी इसम हो तो उसको जुमला इस्मिया कहा जाता है, सही। और जिस जुमले का मुस्नद इलैह तो इसम हो लेकिन मुस्नद में कोई ना कोई फ़ेल पाया जाता हो, यानी काम पाया जाता हो, तो वो जुमला फ़ेलिया होगा। तो ये बड़ा आसान है कि आपने ये याद रखना है कि इस्मिया में मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों इसम होते हैं, सही। और फ़ेलिया जो है इसमें इब्तिदा में मुस्नद इलैह आ जाता है और बाद में जो है फ़ेल आ जाता है। मुस्नद में कोई ना कोई फ़ेल हो तो उसको फ़ेलिया कहते हैं। अच्छा, अब जुमला इस्मिया के अज्जा कौन से? अगर हम इसकी तख्तीक करेंगे तो किस तरह करेंगे, वो कौन कौन से अज्जा हैं तो जिससे जुमला इस्मिया बनता है? तो एक है मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाक़िस। मुब्तदा यानी जिससे जुमले की इब्तिदा की गई हो, मुब्तदा कहते हैं जिससे इब्तिदा की गई हो। दूसरा जुज़ है खबर, और तीसरा जुज़ है फ़ेल नाक़िस। फ़ेल नाक़िस है या जम है या हूँ था थी, सब ये जो है जिसका अपना कोई माना ना हो, जो किसी जुमले के आखिर में अगर ना आए और ख़ुद जो है उसका कोई माना ना हो तो उसको फ़ेल नाक़िस कहा जाता है। अब जैसे मैंने लिखा है अहमद बीमार है, नीलम चालाक, ये जुमला इस्मिया की मिसाल है। आप देखिए अहमद जो है वो मुस्नद इलैह है, बीमार जो है वो मुस्नद है जो है वो फ़ेल नाक़िस। लेकिन चूंकि जुमला इस्मिया है तो आपने अगर इसकी तख्तीक करनी है तो आप यूँ नहीं करेंगे कि अहमद जो है मुस्नद इलैह है, बीमार जो है वो मुस्नद है और है फ़ेल नाक़िस, हालांकि है इसी तरह है। लेकिन अगर आप जुमला इस्मिया की तख्तीक करेंगे तो आप लिखेंगे कि अहमद जो है वो मुब्तदा है, बीमार जो है वो खबर है जो है वो फ़ेल नाक़िस। इसी तरह आप देखें कि नीलम जो है वो मुब्तदा है, चालाक जो है वो खबर है और है जो है वो फ़ेल नाक़िस। अब आ जाए जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया की दो सूरतें होती हैं।
एक ये होता है कि जुमला फ़ेलिया कभी यूँ होता है कि फ़ाइल और फ़ेल से बनता है, और कभी ये होता है कि फ़ाइल, अलामत फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल से बनता है। दोनों जुमला फ़ेलिया होते हैं। अब देखिए ज़रा, जुमला फ़ेलिया कभी तो फ़ाइल और फ़ेल से बनता है, और कभी फ़ाइल, अलामत फ़ाइल और मफ़ऊल से। दोनों जुमले जो होते हैं वो जुमले फ़ेलिया होते हैं। जैसे नीलम दौड़ी, नीलम दौड़ी। अब जो नीलम है वो फ़ाइल है, मुस्नद इलैहि है। दौड़ना जो है वो फ़ेल है, मुस्नद है। अच्छा, काशिफ ने गाड़ी चलाई, ये देखिए आप, ये फ़ाइल और फ़ेल से बना है। ये आप देखिए, काशिफ ने गाड़ी चलाई, इसमें काशिफ जो है वो फ़ाइल है, ने जो है अलामत फ़ाइल है, गाड़ी जो है वो मफ़ऊल है, चलाना जो है वो फ़ेल है। तो ये भी जुमले फ़ेलिया है। अब ज़रा इस तरफ आ जाए, यानी बुनियादी चीज़ ये है, अब ने ये समझना है कि जुमले फ़ेलिया और इस्मिया में फ़र्क क्या है। तो इस्मिया में कोई ना कोई खबर पाई जाती है, फ़ेलिया में कोई ना कोई फ़ेल पाया जाता है, यानी फ़ेलिया फ़ेल से निकला है। जुमले के दो बड़े हिस्से होते हैं जिनमें एक ताल्लुक पाया जाता है जो कलाम को पूरा करता है और सुनने वाले को कोई कमी महसूस नहीं होती। इस ताल्लुक को असनाद कहते हैं। जुमले में जिस शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए उसे मुस्नद इलैहि कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखे तो नीलम मुस्नद इलैहि है, यहाँ देखे तो अहमद मुस्नद इलैहि है। अच्छा, और जो कुछ कहा जाए उसे मुस्नद कहा जाता है, जो उसके बारे में कुछ कहा जाए तो उसे वो मुस्नद है। जैसे आप देखें यहाँ बीमार मुस्नद है, चालाक मुस्नद है, सही, दौड़ी मुस्नद है। अच्छा, अब तख्तीर का माना क्या है? अब तख्तीर जो है वो किस चीज़ को कहते हैं? तख्तीर क्या होता है? तख्तीर छोटे छोटे टुकड़े काटना, कता यानी काट, सही। जब हम जुमले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसको कहते हैं तख्तीर। यहाँ देखिए मैंने इन जुमलों की तख्तीर की है। वहाँ अहमद जो जुमले में वो मुब्तदा है, खबर, बीमार जो है वो खबर है फ़ेल नाक़िस है। ये हो गए जुमला इस्मिया। अगर जुमला इस्मिया आएगा तो अब इस तरह तख्तीर करेंगे कि पहले मुब्तदा, फिर इसके बाद खबर, फिर इसके बाद फ़ेल नाक़िस। ये जो है ये जुमले की तख्तीर होगी। दूसरा जुमला देखिए, नीलम चालाक है, नीलम मुब्तदा, चालाक खबर है फ़ेल नाक़िस। अब ये जो है ये हो गई जुमला इस्मिया की तख्तीर। लेकिन ये याद रखें कि नीलम और अहमद और नीलम जो ये मुस्नद इलैहि भी है, और बीमार और चालाक जो है वो मुस्नद भी है। ये इसको मुस्नद इलैहि कहते हैं और इसको मुस्नद कहते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जब आप तख्तीर करेंगे तो आप इसको इसी तरह जिस तरह मैंने लिखे, मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाक़िस, मुस्नद इलैहि या मुस्नद लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं फ़ेलिया की तख्तीर हमने की, इसको ज़रा देखिए। नीलम दौड़ी, नीलम जो है वो फ़ाइल है, दौड़ना वो फ़ेल है, ये पहला जुमला। दूसरा, काशिफ ने गाड़ी चलाई, तो काशिफ फ़ाइल, ने अलामत फ़ाइल, गाड़ी मफ़ऊल, चलाना फ़ेल। तो अगर जुमला फ़ेलिया की आप तख्तीर करेंगे तो आप इस तरह करेंगे कि फ़ाइल, अलामत फ़ाइल, मफ़ऊल और इसके बाद फ़ेल। तो ये होगी जुमले फ़ेलिया की तख्तीर। अब आखिर में आप देखिए जुमले मैंने पहले जिक्र भी किया है, दोबारा मैं लिख रहा हूँ। जुमले इस्मिया के अज्जा जो मुब्तदा है, खबर है, फ़ेल नाक़िस है। जुमले फ़ेलिया के अज्जा जो है वो फ़ाइल है, अलामत फ़ाइल है, मफ़ऊल है और फ़ेल है। यानी इस तरह जो है आप जुमलों की तख्तीर कर सकते हैं। आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है अपने पर्चों में, जैसे कि एक जुमला अगर उसने, जैसे बिलाल ने गाड़ी चलाई, और आपसे पूछा जाए कि इसमें बिलाल क्या है, तो चूँकि ये जुमला फ़ेलिया है तो आप लिखेंगे कि फ़ाइल है, सही। और इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि रेहाना बीमार है, तो रेहाना जो है चूँकि जुमला इस्मिया है, खबर दी गई है रेहाना के हवाले से, तो रेहाना जो है वो क्या होगा, मुब्तदा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा नीचे कुछ चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं खाका के हवाले से। तो खाका जो है वो सबक के पहले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और जहाँ आपको लग रहा है कि कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश फरम रखें। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।